और इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं। हमास ने इसराइल पर जवाबी हमला अब किया है। गाजा पट्टी से तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद तेल अवीव में जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि इसराइल ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। तो हमास की तरफ से जो हमले किए गए थे इसराइल के ऊपर, उन्हें इसराइल ने नाकाम कर दिया, ऐसी खबरें मिल रही हैं। लेकिन तेल अवीव के ऊपर जो रॉकेट दागे गए रात के वक्त की, उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमास का ये जवाबी हमला है। गाजा पट्टी से तेल अवीव के ऊपर रॉकेट से हमला किया गया रात के वक्त। हालांकि ये इसराइल कह रहा है कि इन सभी हमलों को नाकाम किया गया उसकी तरफ से। इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में हमास के 300 से ज्यादा अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया। इसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई, क्योंकि इजरायल की फौज ने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली। इसलिए गाजा के अलग अलग इलाकों में सैनिकों ने धावा बोला और हमास के करीब 300 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके लिए इजरायल की सेना ने एंटी टैंक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की मदद ली, जिसे गाजा में हमास के 300 ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान सैनिकों ने उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जिनमें हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ इजरायल की सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायल रुकने के मूड में नहीं लग रहा है। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर यह बोल भी दिया और बता दिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेंगे, क्योंकि युद्ध विराम करने का मतलब हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इजरायल के गाजा में हमले नहीं रुकेंगे और जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक गाजा पर जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते कहर टूटता रहेगा। जंग के 25वें दिन भी गाजा पर वैसे ही हमले हुए जैसे जंग के पहले दिन हुए थे, क्योंकि गाजा पट्टी में सुबह काले धुएं से हुई। इजरायल की बमबारी की वजह से कई इमारतों की बर्बादी का सिलसिला जारी रहा और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में टारगेट को पहचान कर हमले कर रही है, जिसका उसने वीडियो भी जारी किया, जिसमें केवल हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि उसके लड़ाके भी नजर आए, जिन्हें इजरायल की सेना ने हवाई हमलों में खत्म कर दिया। यानी जंग रुकने के कोई आसार नजर नहीं आए। नेतन्याहू ने दो टूक बोल दिया कि वो हमास को खत्म करने से कम पर नहीं मानेंगे। उन्होंने गाजा में इजरायल के हमलों पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक अंदाज में बात की और इजरायल पर गाजा में बेगुनाह लोगों को मारने के आरोपों का जवाब दिया। और इजरायल में 7 अक्टूबर को खून खराबा करने वाले हमास के खिलाफ आग उगली और दुनिया को बेधड़क होकर बता दिया कि इजरायल युद्ध विराम नहीं करेगा। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. नेतन्याहू ने कसम खाई कि वो हमास को इतिहास बनाकर ही रुकेंगे। We're going to resign them to the dustbin of history. That's my goal. 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाके दक्षिणी इजरायल में घुसे थे, उसके बाद से ही नेतन्याहू के यही तेवर दिखे, क्योंकि इजरायल के सैकड़ों लोगों के साथ बर्बरता हुई। 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इजरायल ने गाजा को नर्क बना डाला, क्योंकि इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाकों का नेटवर्क पूरी गाजा पट्टी में फैला है और उसके अंत के लिए उसे हमास के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए इजरायल गाजा पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। पहले उसने आसमान से आग उगली, फिर समंदर के रास्ते हमास की नाक में दम किया और अब इजरायल के टैंक और सैनिक जमीन के रास्ते गाजा में घुस रहे हैं और छोटे छोटे हमलों से हमास की कमर तोड़ रहे हैं। इजरायल की सेना इसे गाजा पर जमीनी हमलों की तैयारी कह रही है और इसीलिए पिछले हफ्ते उसने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर दिखाया था और सुबह सुबह एक बार फिर उसके टैंक गाजा की रेतीली जमीन पर कहर ढाने के लिए घुसे। जिस समय इन टैंकों की गाजा में एंट्री हुई, इजरायल के सैनिकों की उन पर नजर थी, क्योंकि ये टैंक हमास के चुने हुए टारगेट को उड़ाने घुसे थे और उन्होंने वही किया और हमास के कई ठिकानों के चिथड़े उड़ा दिए। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बयान आया कि उन्हें इस ऑपरेशन के लिए 2 लक्ष्य दिए गए थे। पहला, हमास को बर्बाद करना और दूसरा, बंधकों को सुरक्षित वापस लाना। और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा के पश्चिम जबीलिया में हमास के गढ़ पर इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। इजरायल की सेना ने हमास आतंकियों के गढ़ पर कब्जे का दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजा के पश्चिमी इलाके के ऊपर इजरायल की बमबारी और अब इजरायल ये कह रहा है कि इस पूरे इलाके के ऊपर उसका कब्जा हो चुका है। इजरायल की सेना ने लगातार यह सिलसिला जारी रखा, क्योंकि गाजा में जमीनी हमले की तैयारी में जुटे इजरायल ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमास को कमजोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि इजरायल की सेना का बयान आया था कि वह हमास पर जमीनी हमले से पहले उसकी पूरी तैयारी करना चाहता है और इसीलिए उसने अपना प्लान थोड़ा सा बदल दिया।
और जिसके तहत इजराइल की गिवाती ब्रिगेड ने हमास के सुरक्षित ठिकानों का पता लगाया और उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद इजराइल की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में हमास के 600 ठिकाने बर्बाद करने का दावा किया। मतलब 26 अक्टूबर के बाद से इजराइल की गिवाती ब्रिगेड बेधड़क होकर उत्तरी गाजा में घुस रही और टारगेटेड स्ट्राइक कर रही। मतलब जिन जगहों को इजराइल की सेना ने चुना है उन जगहों को तोप से उड़ा दिया जाता है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसकी इस रणनीति में हमास के कई टॉप कमांडर ढेर हो गए। इजराइल ने जिस गिवाती ब्रिगेड को हमास के ठिकानों को तबाह करने का जिम्मा सौंपा उसे बनाया ही इसलिए गया था और ये सालों से दक्षिणी इजराइल में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है, जबकि इससे पहले ये गाजा पट्टी में तैनात थी और फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा भी बनी थी। गिवाती ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है जिसके सैनिकों को कट्टरपंथी लड़ाकों से लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई। 2005 से पहले गिवाती ब्रिगेड गाजा पट्टी में तैनात थी, लेकिन 2005 के बाद गिवाती ब्रिगेड को वापस बुला लिया गया, जिसके बाद इसे दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दिया गया था और तब से ये ब्रिगेड इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बताएं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजराइल का दौरा करेंगे। ब्लिंकन शुक्रवार को इजराइल पहुंचेंगे। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये तीसरा इजराइल दौरा रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की जो बाइडेन भी इजराइल पहले जा चुके हैं और अब एक बार फिर से एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसे ही मिली है, यानी इजराइल जंग तेज करने के मूड में और वो सीज फायर के बारे में सोच तक नहीं रहा। इस काम में अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बाइडेन इजराइल आए थे तो उन्होंने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी थी। वैसे भी अमेरिका के 3 जंगी जहाज भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ही गाजा में जंग रोकना नहीं चाहते, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू का कहना है कि हमास को खत्म करके ही मानेंगे। क्योंकि बर्बरता और हैवानियत की शुरुआत हमास ने की थी, जिसके बाद गाजा में रहने वाले आम लोगों की शामत आ गई, जबकि रूस और चीन जैसे देशों ने इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों की आलोचना की। पुतिन ने यह तक कह दिया कि गाजा में जो हुआ उसे किसी भी दलील से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नेतन्याहू ने इन सारी आलोचनाओं को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और दुनिया को बता दिया कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा।